नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे शाला दर्पण पर FTB वितरण, फ्री टेक्स्ट बुक वितरण ऑनलाइन हमको किस प्रकार से करना है। साथ ही इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो अपना स्टॉक है जो आगे से डला है डिपार्टमेंट से, वो अपन को मिलान कैसे करना है, पुरानी और नई पाठ्य पुस्तक हमको किस प्रकार से वितरित करनी है। ये सारा का सारा कार्य हमको 2 अगस्त से पहले कर लेना है, नहीं तो जो नोटिस है वो जारी हो सकता है। इस वीडियो में हम आपको आदेश और ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर राजस्थान के द्वारा जारी आदेश है। 27/7 को यह आदेश जारी हुआ है। विषय है इसका शैक्षिक सत्र 23-24 में समस्त राजकीय विद्यालय में निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों के वितरण के क्रम में। तो इस विषय के अंतर्गत लेख है कि राज्य सरकार द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक का जो वितरण का कार्य है वो किया जाता है। तो सत्र 23-24 में जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक है उनका जो वितरण है वो 2 चरणों में हुआ है। तो वर्तमान में जो द्वितीय चरण के तहत पुस्तकों का वितरण किया जा रहा है। तो आपके कार्यालय में सहायक निदेशक को पाबंद कराने की FTB के डिपो मैनेजर से संपर्क करके समस्त राजकीय विद्यालयों, महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों व अन्य सभी संस्थानों हेतु पुस्तकों की प्राप्ति, वितरण, चालान आदि की मॉनिटरिंग करना सुनिश्चित करें। तो ये तो हमारे स्कूल से संबंधित बात नहीं है, और जिले के समस्त विद्यालयों, ये इम्पोर्टेंट है, समस्त विद्यालयों में संस्था प्रधानों को पाबंद कराना कि शाला दर्पण पोर्टल पर पुस्तकों की प्राप्ति एवं वितरण का अंकन 2/8/23 तक करना सुनिश्चित करें। तो ये आपको लास्ट डेट यहाँ दी जा रही है। उसके बाद में हो सकता है कि जो ऑनलाइन एंट्री है वो बंद हो जाए। तो शाला दर्पण पर प्रविष्टि की मॉनिटरिंग कर चालान की प्रति और रिकॉर्ड RSTB को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर जो कार्य बताया गया है ये ऑनलाइन FTB वितरण है, और साथ ही साथ ये 2 तारीख तक करना है। तो अब हम जानेंगे कि ऑनलाइन शाला दर्पण पे FTB का जो वितरण है वो हमको किस प्रकार से करना है। साथ ही हमको चालान मिला है आगे से, उसको स्टॉक से मिलान किस प्रकार से करना है, यह भी हम आपको बताएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लॉगिन प्रोसेस के बारे में यहाँ हमको लॉगिन कर लेना है ID और पासवर्ड डालकर। ID पासवर्ड डालने के पश्चात आपको इस प्रकार का इंटरफेस है वो मिलेगा। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले जो योजनाएं टैब है वहाँ चले जाना है। योजनाओं में जाने के बाद में हमको कई प्रकार के टैब यहाँ दिखाई देंगे। तो इसमें जो निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और कार्य पुस्तिका है वहाँ हमको क्लिक कर देना है। तो आप देख रहे होंगे कि पहले ये जो टैब थे ये पहले 9 थे, अब ये 10 हो गए हैं। इसका मतलब ये है कि स्कूल स्टॉक व विद्यार्थी वितरण की जो प्रविष्टि है वो नया जुड़ चुका है। आप इसी टैब से विद्यार्थियों को यहाँ वितरित करेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं, स्टॉक देख लेते हैं। स्टॉक को हमको मिला लेना है, इस पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से जैसा भी हमारा ग्रुप है वो हम क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, मैंने आज सुबह ही किताबों का वितरण किया है, इसलिए आपको यहाँ वितरित शो हो रही है। आपने वितरित नहीं किया होगा तो यहाँ वितरित शो नहीं होगी। सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि जो सीरियल नंबर है वो मिलेंगे, क्लास मिलेगा, सब्जेक्ट आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, किताब का नाम दिखाई दे रहा है, नोडल से वर्तमान सत्र के लिए कुल इश्यू पुस्तकों की संख्या। तो नोडल से जो पुस्तक आपको मिली है, जो आपके रजिस्टर में एंट्री है जिस चीज की, वो आपको यहाँ से मैच करनी है। साथ ही गत वर्ष की जो अवितरित पुस्तकों की संख्या है B1, यहाँ से आपको थोड़ा ध्यान देना है। ये B1 है, ये गत वर्ष की पुस्तकें हैं। उसके बाद में स्टूडेंट द्वारा लौटाई गई जो पुस्तकें हैं वो है C1। तो ये A1, B1 और C1 आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है। उसके बाद में गत वर्ष की शेष अवितरित पुस्तकों की संख्या जो नोडल को लौटाई गई और संख्यात्मक जो प्रविष्टि है वो यहाँ पर F1 है। तो वर्तमान सत्र में जो उपलब्ध पुस्तकें हैं वो सारी इनका योग हो जाएगी। तो ये सारा यहाँ पर टोटल आ जाएगा। हमको जो चालान मिला है, जो हमारे पीओ साहिबान को चालान मिला है
जो डिपो है फ्री टेक्स्ट बुक का वहां से उसके द्वारा जो डिमांड हमने भेजी थी उसके हिसाब से पुस्तकें हमारे पास आई है, तो वो चालान आप पास रख ले। उस चालान में जितनी पुस्तकें यहाँ से वितरित है आपको दी गई है उतनी उतनी पुस्तकें आप मिला ले। अगर इस संख्या में मिस मैच है तो आप अपने पीओ साहिबान को ये बात कह सकते हैं कि जो चालान है वहां से जो पुस्तकें आई है वो कंप्लीट सही नहीं चढ़ी है, तो इसको आप एक बार मैच जरूर कर लें। उसके बाद में जो चारों कॉलम है उनका आप योग देख लें। उसके बाद में बात आती है वर्तमान सत्र में वितरित कुल पुस्तकों की संख्यात्मक प्रविष्टि स्कूल स्टॉक रजिस्टर के हिसाब से। तो यहाँ पर आपको दो चीजें देखनी है, नई पुस्तकें जिसमें A1 और B1 से वितरित पुस्तकों की संख्या है। अब देखिए नई पुस्तकें जो आपको मिली है A1 और B1 उनकी एंट्री यहाँ करनी है। जो बच्चे को आप दोगे उसकी एंट्री आपको यहाँ कर देनी है। उसके बाद में जो स्टूडेंट ने लौटाई थी अगर आप पुस्तकें उसमें से दे रहे हो तो आप इस कॉलम में एंट्री करोगे। जी हाँ साथियों, आपको ध्यान केवल यही रखना है, अगर आप पुरानी किताब बच्चे को दे रहे हो तो आप यहाँ एंट्री करोगे, अगर नई किताबें दे रहे हो तो आप यहाँ एंट्री करोगे। उसके बाद में इसका टोटल है वो सिस्टम अपने आप कर लेगा। ये सारे के सारे काम है, ये शाला दर्पण का जो सिस्टम है अपने आप कर लेगा। आपको केवल और केवल जो ग्रीन कॉलम है वो आपको भरने हैं और भरकर अगर सारे एक साथ आप भर सको तो सारे एक साथ भर लेना और उसके बाद में सेव ऑल पे क्लिक कर देना। या फिर इस विसंगति से बचने के लिए आप प्रत्येक कॉलम में आपका जो रजिस्टर है उसके हिसाब से एंट्री यहाँ करें और उसके बाद में सेव का जो बटन है वो प्रेस कर दें। आपकी जो पाठ्य पुस्तक वितरण है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की वीडियो की ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी, अपने साथियों को जरूर शेयर करें क्योंकि उनको भी FTB 2 तारीख से पहले यहाँ कार्य ऑनलाइन करना है। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ।